हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है आप लोगों के लिए, जहां हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स को जानेंगे और जो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट है ना, हम उस चीज को समझेंगे। अब यहां पर देखो, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। जनरली इस चैप्टर की डिमांड, चैप्टर की नहीं, इस पर्टिकुलर पार्ट की डिमांड सबसे ज्यादा रहती है। बच्चों को इसको समझने में काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है। और वो कंफ्यूजन क्यों होती है, पहले मैं उसका कारण बता देता हूं। कंफ्यूजन इसलिए होती है कि हमारे पास जो ये सर्टेन रूल्स हैं, जो मैंने रेड कलर से लिखे हुए हैं, हम इन रूल्स को याद करके अपने चैप्टर में आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। बस हम मान लेते हैं, पॉइंट को समझना, हम सिर्फ मान लेते हैं कि नॉन जीरो नंबर्स जो होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे, और नॉन जीरो नंबर्स के बीच में अगर कोई जीरो आता है तो वो सिग्निफिकेंट होगा। इस तरह से जो ये रूल्स बने हैं ना, हम इनको याद करने लगते हैं कि अगर कोई नॉन जीरो नंबर्स है उसके आगे अगर जीरोस लगे हैं तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। तो देखो, प्रॉब्लम की जड़ यही है। आप अगर मान के चलोगे तो आप उसको रियलिटी से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, और अगर आपने उसको रियलिटी से कनेक्ट नहीं किया है तो जब आप आगे चल के इंजीनियरिंग करोगे, जहां आपको मेजरमेंट करनी होगी और वहां पर आप प्रिसीजन लेकर आओगे, तो वहां पर इस सिग्निफिकेंट डिजिट की सिग्निफिकेंस को हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, और हमेशा हम एक इंजीनियर बनने के लिए भी स्ट्रगल करेंगे। क्योंकि जब मेजरमेंट्स के ऊपर कोई सवाल या रियल लाइफ सिचुएशन में कोई परिस्थिति या किसी और का रिसर्च पेपर आप पढ़ रहे होगे, तो जब आप इन नंबर्स को ही नहीं समझोगे तो आगे उससे कनेक्ट कैसे करोगे, और कनेक्ट नहीं कर पाओगे तो कुछ क्रिएट कैसे करोगे, और अगर क्रिएट ही नहीं कर पाओगे तो इंजीनियर कैसे बनोगे। दैट इज वाई इन चीजों की हमें सिर्फ रूल्स याद नहीं करना है, बल्कि हमें इन चीजों में क्या समझना है कि इनके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, एक्चुअली में सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो ये रूल्स बने हैं ये बने क्यों हैं, ठीक है, इनके पीछे का कारण क्या है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी चीज के बारे में जानेंगे और बहुत ही प्रिसाइस वे में जानेंगे। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले आपको ये समझना होगा कि ये जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स आप पढ़ रहे हो, ये किस चैप्टर में पढ़ रहे हो। आप पढ़ रहे हो इसको यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, ठीक है। और बेसिकली ये मेजरमेंट का पार्ट है। जब हम किसी भी चीज की मेजरमेंट करते हैं, से फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक मिलीमीटर स्केल है, ठीक है, तो इसके अंदर जितनी मैं प्रिसाइस मेजरमेंट कर सकता हूं वो मिलीमीटर लेवल तक कर सकता हूं, यानी 1 mm तक की मैं प्रिसाइस मेजरमेंट कर सकता हूं। बट इस वर्नियर के अंदर मैं 0.02 मिलीमीटर तक की प्रिसाइस मेजरमेंट कर सकता हूं, यानी कि इससे स्विच करके अगर मैं इस पे आऊंगा तो मेरा प्रिसीजन यहां पर बढ़ेगा। और यहां पर जो इंफॉर्मेशन आपको कन्वे हो रही है ना, वो आपको मेजरमेंट की हो रही है। बट जब आप इसको क्वेश्चंस के फॉर्म में करते हो तो आपको जो इंफॉर्मेशन मिलती है, आप वहां पे सोचते हो कि यार इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंगली बस मुझे ये बताना है कि इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं। बट इस चीज को कनेक्ट करो, एक बार भावनाओं के साथ जोड़ो कि आपको अगर ये पूछा गया है कि एक एग्जांपल लेते कि बताओ इस नंबर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, तो ये आप बताने से पहले अपने आप को ये पूछोगे कि यार अगर किसी प्रश्न में या किसी क्वेश्चन में या किसी परिस्थिति में मुझे ये अंक दिया जा रहा है, तो ये एक मेजर्ड वैल्यू है। जिस भी इंसान ने इसको मेजर किया होगा उसने आफ्टर द मेजरमेंट इस वैल्यू को निकाला होगा। तो अगर वो इंसान मैं हूं, मैं मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, अगर वो इंसान मैं हूं, ठीक है, और मुझे एक लाइन को, सपोज करो ये एक लाइन है, ठीक है, मुझे इस लाइन की मेजरमेंट करनी है, ठीक है। तो देखो ये मैंने यहां पर थोड़े गैप में बनाया है, ये मिलीमीटर स्केल है, 14.4 और 14.5 के बीच में ये आ रहा है। तो इस लाइन की मेजरमेंट को मैं आपको कैसे प्रोवाइड करूंगा। देखो 14.4 तो मेरे लिए प्रिसाइस मेजरमेंट हो गई, यस और नो, आंसर आपका यस है, क्योंकि 14.4 के आगे जा रही है ये लाइन। तो यहां तक तो मैं क्लियर हूं कि भाई 14.4 मेरे लिए प्रिसाइस मेजरमेंट है। लेकिन अब ये 14.4 और 14.5 के बीच में है। तो यहां पर अगर मैं उसकी और ज्यादा प्रिसाइस मेजरमेंट करना चाहता हूं तो हाँ, मैं वर्नियर का यूज करूंगा। बट अभी मेरे पास मिलीमीटर स्केल है, ठीक है, तो उस स्केल के अकॉर्डिंग मैं यहां पर एक अंदाजन अंदाजन एक डिजिट लगाऊंगा कि यार देखो 14.4 से तो ये बड़ा है, 14.5 से छोटा है। और अगर मैं इसको देखूं तो ये जो वैल्यू है ये 14.4 के करीब आ रही है, तो मोटा मोटा एक अप्रोक्सीमेट अंदाजा लगाते हुए मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। अब इन नंबर्स को देखो, यानी कि ये आपका अपने आप में एक प्रश्न बन गया कि भाई मैंने आपको बताया कि भाई 14.42 जो है ये मेरी मेजरमेंट है। इस मेजरमेंट में मैंने 2 के आगे क्यों नहीं बढ़ा, कारण, ठीक है, पहले इस चीज को समझते हैं कि मैं 2 के आगे क्यों नहीं बढ़ा। क्योंकि मेरा 2 ही प्रिसाइस नहीं है, 2 एक अंदाजा है। क्या है? 2 एक अंदाजा है। तो यहां पर देखो पहले 3 डिजिट्स मेरे लिए प्रिसाइस मेजरमेंट हो गए, बट जो 2 है मेरे पास ये प्रिसाइस नहीं है, ये एक अंदाजे से निकाला गया है। तो इसके आगे अगर मैं कोई भी डिजिट लिखता हूं, लेट से कि मैं इसके आगे 27 लिख देता हूं, जब मेरा 2 ही प्रिसाइस नहीं है तो उसके आगे का जो नंबर होगा वो सिर्फ और सिर्फ मिसलीड करेगा। तो मेरे लिए अगर इसकी मेजरमेंट आपको प्रोवाइड करनी है तो मैं इसमें 7 को प्रोवाइड नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ यहां तक डेटा प्रोवाइड करूंगा जिसमें कि 3 प्रिसाइस वैल्यू आई है मेरे पास और एक जो है वो अंदाजन वैल्यू निकाली गई है। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमने उनको कहा जिन वैल्यू से हमें फर्क पड़ना चाहिए।
जो वैल्यूज एक्चुअली में आपकी कैलकुलेशन में कैलकुलेशन क्या माफ करना, मेजरमेंट में आपको नीड है जिस चीज की, जहां तक आप अपने प्रिसीजन को ले जा सकते हो, उन्हीं नंबर्स को हम सिग्निफिकेंट कहते हैं। तो इसके लिए चूज किया गया कि भाई जो आपके पास, अगर मान लो बॉक्सेस बना देता हूं मैं ऐसे, ठीक है, मान लो कि आप पहले 3 डिजिट प्रिसाइज निकाल रहे हो, ठीक है, और उसके बाद एक एक रैंडम डिजिट है, रैंडम नहीं मैं इसको कहूंगा कि वैसा डिजिट है कि आपने प्रिसीजन के साथ नहीं है, एक अंदाजे के साथ लिया है, तो आपके ये जो 4 डिजिट्स होंगे ये आपके लिए सिग्निफिकेंट होंगे, क्योंकि इसके बाद से जो डिजिट्स आएंगे, और बना देता हूं, ये सारे आपको मिसलीड करेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपके कहां से निकल कर आ रहे हैं? मेजरमेंट से निकल कर आ रहे हैं, और मेजरमेंट को ही ध्यान में रख के हमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स के ये सारे रूल्स को डिस्कवर करना है। ये रूल्स याद करने के लिए नहीं है, ये रूल्स फील करने के लिए है, और उसी चीज को अब हम लोग आगे चल के फील करने वाले हैं। तो इट मींस कि अगर मैं कोई भी मेजरमेंट कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं कोई भी मेजरमेंट कर रहा हूं, तो पहले वो डिजिट्स जो प्रिसाइज हैं, और उसके बाद एक अनप्रिसाइज डिजिट जो है, उस नंबर्स को, उन्हीं नंबर्स को मैं सिग्निफिकेंट मान रहा हूं। क्यों? क्योंकि लॉजिकली ये बात समझ आ रही है कि जब ये आपका प्रिसाइज नहीं है, ये अंदाजे से निकाला गया है, तो उसके बाद के सारे डिजिट्स ये एक फॉल्स स्टेटमेंट देंगे। मान लो कि मैं यहां पर 27 लिख देता हूं, ठीक है, 2746 लिख देता हूं मैं, और हुआ ये 14.43, तब तो इसके कोई मायने ही नहीं रह गए, ये तो पूरा का पूरा मिसलीड कर गया मुझे। अगर यहां पर 14.44 होता तो देखो इनके कोई मायने रह गए, नहीं रह गए, इसलिए ये डिजिट्स हमारे लिए बिल्कुल भी सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, अब आई गेस आपको लॉजिक समझ आ गया होगा। तो आपने जो भी मेजरमेंट करी है उसमें पहले वो डिजिट्स लो जो आपके प्रिसाइज मेजरमेंट से आ रहे हैं, और एक आपका वैसा डिजिट जो आपने अंदाजे से निकाला होगा, यानी कि जिसमें आपके एरर की संभावना बनी रहती है, उस डिजिट को लो। उन सारे डिजिट्स को आप काउंट करो, उतने ही डिजिट्स आपके सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे और कुछ नहीं। ठीक है, अब देखो, अब इसी बात को मेजरमेंट के साथ जोड़ के चलोगे ना, आपको सारी चीजें समझ आएंगी। मान लो कि मैंने सेंटीमीटर में इसको कैलकुलेट किया है, ठीक है, तो मेरी लेंथ आ रही है, इस लाइन की जो लेंथ आ रही है दैट इज 14.42 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने 14.42 सेंटीमीटर, तो यहां पर मैंने अभी देखो जिस स्केल से मेजर किया मैं उसी स्केल के अकॉर्डिंगली आगे बढ़ूंगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस मेजरमेंट, ठीक है, मेरे लिए ये 3 डिजिट्स तो प्रिसाइज हैं, लेकिन ये डिजिट्स जो है वो अंदाजे से लिया गया है। तो ऑल वैल्यूज जो प्रिसाइज हैं प्लस 1 वैल्यू जो आपके रैंडमली नहीं, रैंडमली गलती से बोल दे रहा हूं मैं, अंदाजे से लिया गया है, ठीक है, वो वाले डिजिट को मिला के आपके सिग्निफिकेंट डिजिट्स बनेंगे। तो यहां पर कितने हो गए? 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स बनेंगे, जो कि मेरी मेजरमेंट में मुझे हेल्प करेंगे। तो अब लॉजिकली एक बार सोच के देखो कि अगर मैं इसकी यूनिट चेंज कर दूं, तो क्या मेरा मेजरमेंट का वे बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। कहने का मतलब यह है, मेजरमेंट तो मैंने अपना सेंटीमीटर स्केल यानी कि इस स्केल से लिया है, मिलीमीटर स्केल भी कहते हैं इसको, सेंटीमीटर स्केल भी कह लो, क्योंकि दोनों इसमें प्रिसाइज हो जाते हैं। ठीक है, इस स्केल से अगर मैंने मेजर किया है और मैं इसकी यूनिट चेंज करके, ठीक है, मिलीमीटर में कर दूं, स्टिल मेरे पास 4 क्या कहते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, क्योंकि मेजरमेंट करने वाली चीज मेरी चेंज नहीं होगी। यानी कि इट स्टार्ट्स विद मेजरमेंट और उसके बाद हम सिग्निफिकेंट नंबर्स को देखते हैं। इट मींस कि फ्यूचर में जब आप इंजीनियरिंग कर रहे होगे, वर्कशॉप में, लैब में, अगर आप किसी चीज की मेजरमेंट कर रहे होगे, तो उस मेजरमेंट के दौरान पहले सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं आएंगे, पहले आपकी मेजरमेंट आएगी, देन आप उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स को डिफाइन करोगे कि हाँ भाई, अकॉर्डिंग टू माई मेजरमेंट ये आपके सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। और अब बात आती है उस क्वेश्चन की जो मैंने आपसे कहा था कि आपके पास जो प्रश्न आएगा उसमें आपको सिग्निफिकेंट डिजिट बताने हैं। तो उस क्वेश्चन को आप इस तरह लो कि एक इंसान ने मेजरमेंट करके आपको वैल्यू प्रोवाइड करी है, तो ये मेजर्ड वैल्यू है, तो इस मेजर्ड वैल्यू में आपको अब बताना है कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे और कुछ नहीं। ठीक है, सो मैंने मेजरमेंट जिस स्केल से करी है वो मेजरमेंट उसी से रहने वाली है। आप उसकी यूनिट चेंज कर दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स उतने ही रहेंगे, क्योंकि सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपके डिपेंड करते हैं आपकी मेजरमेंट पर, ना कि बस आपने जो मन में आया वो लिख दिया तो वो सिग्निफिकेंट हो गया। नहीं, अगर भाई मेरा जो ये स्केल है, मेरा जो ये स्केल है, इस लाइन को बस फील कर जाओ, आपका सारा काम हो जाएगा। इस स्केल से मैं सिर्फ 3 प्रिसाइज मेजरमेंट कर सकता हूं, 3 डिजिट के प्रिसाइज मेजरमेंट कर सकता हूं, उसके बाद मुझे अंदाजे से लेना होगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैंने इस स्केल से मेजरमेंट करी है, ठीक है, और मेरा मेजरमेंट वैल्यू है 15.734269, क्या ये पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है ये मेजरमेंट करना, क्योंकि इसका तो लीस्ट काउंट ही 1 मिलीमीटर है। मैं 1 मिलीमीटर से छोटे वैल्यू प्रिसीजन के साथ कैलकुलेट नहीं कर सकता हूं, तो ये वैल्यू जो है ये गलत हो गई। तो यहां पर आपको क्वेश्चंस में देखना है कि अगर इस तरह से वैल्यू दी है तो इट मींस उसने इस स्केल का नहीं, उसने और प्रिसाइज स्केल का यूज किया होगा। अगर वो कहता है कि ये मेरी मेजरमेंट एकदम सही है, तो बस अभी के लिए हमें क्वेश्चंस के लिए ये मानना है कि ये मेजर्ड वैल्यू है। लेकिन इन रियलिटी आपका सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है, जो आएगा वो आफ्टर द मेजरमेंट आएगा, यानी पहले आप स्केल का यूज करोगे या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज करोगे, उसके बाद डिफाइन करते हैं कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं यहां पर। ठीक है, तो
तो ये जो मैंने नंबर लिखा था, ये नंबर आप मिलीमीटर स्केल से कभी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। 15.53 जो कुछ भी था यहां पर, तो 15.5 ही आपका प्रिसाइज होगा सेंटीमीटर में, और उसके बाद एक नंबर आप अंदाजे से लोगे, क्योंकि उन दोनों मिलीमीटर्स के जो गैप हैं, ठीक है, 0.5 से लेकर 0.6 के बीच में जो गैप है, यहां कोई लाइंस बनी ही नहीं है, तो आप प्रिसीजन कैसे ला सकते हो? आपको एक अंदाजा ही लेना पड़ेगा। सो इट मींस कि आपके पास यहां पर सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होंगे, ठीक है, जो कि आपके प्रिसाइज नंबर्स हैं, प्रिसाइज नंबर्स प्लस 1, ठीक है। अंदाजे को क्या बोलूं मैं इंग्लिश में, ठीक है, मैं अंदाजा ही लिख देता हूं, अंदाजे से लिया हुआ नंबर, अंदाजे से लिया हुआ नंबर, ठीक है, नंबर, ये बन गए आपके टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि मेजरमेंट मैंने इससे करी है, अब सोचो कि मैंने मेजरमेंट जब इससे करी है, मेजरमेंट से आपका डिफाइन होता है सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है, तो अब मैं कहता हूं कि यार मैं इसको किलोमीटर्स में चेंज करता हूं, ठीक है, किलोमीटर्स में चेंज करता हूं, तो खुद सोच के देखो, ये देखो, ये एग्जैक्ट लेंथ है 14.42 सेंटीमीटर की, ठीक है। अगर ये लेंथ है और इसको मैं किलोमीटर वाले स्केल से मेजर करूंगा, ठीक है, तो मैं कभी भी इतनी प्रिसाइज मेजरमेंट तो ला नहीं सकता हूं। यानी कि ये जो मेजरमेंट है, ऑब्वियस सी बात है कि ये मेजरमेंट किलोमीटर स्केल से नहीं की गई होगी, ये मेजरमेंट सेंटीमीटर स्केल से ही की गई है, और इसलिए यहां पर अगेन 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। क्यों? क्योंकि किलोमीटर स्केल से इतनी छोटी मेजरमेंट करना इंपॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि वहां नंबर से दूर दूर तक बने हैं, और अगर आपने किलोमीटर स्केल में सेंटीमीटर मिलीमीटर शो कर ही रखा है, तो इट मींस वो खुद ब खुद सेंटीमीटर स्केल बन गया, ठीक है, वो खुद ब खुद मिलीमीटर स्केल बन गया, तो फिर आप किलोमीटर स्केल से मेजर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो इसलिए ये साबित होता है यहां पर कि आप यहां पर यूनिट्स को चेंज करते जाओ, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपने जिस स्केल से मेजरमेंट करी है, सिग्निफिकेंट डिजिट उसके अकॉर्डिंग आएंगे, और जब आपने एक बार मेजरमेंट कर ली, उसके बाद आप यूनिट्स चेंज कर दोगे, तो भी आपके सिग्निफिकेंट नंबर्स चेंज नहीं होंगे। तो ये पहली चीज जिसको एज अ रूल आप लोग पढ़ते हो, उस रूल का लॉजिक हमें समझ आया कि भाई लॉजिक सिर्फ एक ही है कि आप शुरुआत मेजरमेंट से करते हो, उसके बाद सिग्निफिकेंट डिजिट्स को काउंट करते हो, ठीक है। इसलिए यूनिट्स चेंज करने पे हमारे सिग्निफिकेंट नंबर्स चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। और अब यहां पर मैं कहूं तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? 4। तो मिलीमीटर में भी कितने होंगे? 4। मीटर में भी कितने होंगे? 4। माइक्रोमीटर में भी कितने होंगे? 4। किलोमीटर में भी कितने होंगे? 4। और अब यहां पर हमें जो नई चीज एनकाउंटर करनी हमने स्टार्ट करी, वो क्या है पता है? वो है हमारे ये जीरोस, ठीक है, ये जीरोस, ये हमने एनकाउंटर करना स्टार्ट किया। और अब हमने कहा कि अगर यहां पर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, ठीक है, तो खुद मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कि भाई जो सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं या सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, उसके आगे, ठीक है, पहले जो प्री जीरोस हैं, ठीक है, जो पहले आते हैं, वो जीरोस आपके लिए इनसिग्निफिकेंट हो गए, ठीक है। क्यों हो गए इनसिग्निफिकेंट? अगर मान लो मैंने किलोमीटर स्केल से मेजर किया है, ठीक है, तो इतनी प्रिसाइज मेजरमेंट में किलोमीटर से मतलब पॉइंट के बाद 0.001,442 की मेजरमेंट नहीं कर सकता हूं। और अगर मैंने कर लिया इतनी प्रिसाइज मेजरमेंट, तो इसका मतलब उस किलोमीटर स्केल के अंदर सेंटीमीटर स्केल भी छपा हुआ है, मिलीमीटर स्केल भी छपा हुआ है, तो यानी कि मेरी ये मेजरमेंट आई है मिलीमीटर स्केल से या सेंटीमीटर स्केल से। इट मींस कि भाई इन वैल्यूज का यहां पर कोई मायने नहीं है, आप इसको मिलीमीटर में या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके अपनी वैल्यू को प्रिसाइसली दुनिया के सामने अपनी मेजरमेंट को शोकेस कर सकते हो, ठीक है। तो इन जीरोस का यहां कोई मतलब ही नहीं बचता है कि इन जीरो से आपकी वैल्यू पर कोई फर्क पड़ रहा हो। ये जीरो हो चाहे ना हो, आपका एक्चुअली में बेशक यूनिट किलोमीटर में लिखा है, लेकिन मैं इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करके आपको दे सकता हूं, ठीक है। तो इन जीरो से हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मेरी मेजरमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि हाँ यार मैं अगर जीरोस बढ़ रहे हैं तो मेरी मेजरमेंट और इनएक्यूरेट हो गई हो, या मेरी मेजरमेंट में कोई चेंज आ गया है। कोई चेंज नहीं आया है। दैट इज वाई इन जीरोस, ये जीरोस जो है ये आपके लिए नॉन सिग्निफिकेंट नंबर्स हो गए या इनसिग्निफिकेंट नंबर्स हो गए, ठीक है। तो ये जीरोस आपके लिए क्या हो गए? इनसिग्निफिकेंट हो गए, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इन जीरोस को देखूं, देखो ये जीरोस जो हैं ये नंबर्स के पहले आए थे, बट ये जीरो जब मैंने इसको माइक्रोमीटर में लिखा, ये नंबर्स के बाद में आ रहे हैं। अगेन माइक्रोमीटर स्केल से, ठीक है, अगर मैं उसकी लेंथ मेजर करता हूं, पहली बात अगर ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो माइक्रोमीटर स्केल पे मैं उसकी मेजरमेंट करने जाऊंगा, पॉइंट को समझना, माइक्रोमीटर स्केल पे अगर मैं उसकी मेजरमेंट करने जाऊंगा तो आपको लास्ट में जरूरी नहीं हो सकता है, ठीक है, इनफाइनाइट वैल्यूज में से एक वैल्यू आपकी एग्जैक्ट 0 हो सकती है, उस केस में ये सिग्निफिकेंट हो जाएगा। अगर आप यहां पर भी आपको माइक्रोमीटर स्केल से आप मेजरमेंट कर रहे हो, इट मींस कि आपकी प्रिसीजन यहां भी है, यहां भी है, हो सकता है यहां पर भी एक वैल्यू के लिए हो। तो अगर आपने माइक्रोमीटर स्केल से मेजर किया है, तब इसकी सिग्निफिकेंट डिजिट आती 1442। अगर मान लो यहां 13
और 7 होता तो ये आपके लिए 7 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, 7 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, तब आपके लिए 7 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते। लेकिन आपने मेजरमेंट किससे करी है? मिलीमीटर स्केल से करी है। तो अगर आपकी मेजरमेंट ही मिलीमीटर स्केल से है तो यहां पर इन जीरोस का भी कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ वैल्यू को माइक्रोमीटर के लेवल तक ले जाने के लिए एज अ जीरोस आए हैं। इन जीरोस के आने से आपकी मेजरमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि मेजरमेंट आपने किससे करी है? मेजरमेंट आपने करी है मिलीमीटर स्केल से। अगर आप माइक्रोमीटर स्केल से मेजरमेंट करते तो शायद आपके यहां पर कोई वैल्यूज आती या फिर 0 0 भी आया होता तो वो सिग्निफिकेंट होता। लेकिन आपकी मेजरमेंट, तो बात यहां पर अगेन वही आती है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स बाद में आते हैं, पहले आपकी मेजरमेंट आती है। तो मेजरमेंट से डिफाइन होगा कि आपके यहां पर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, बट हम लोग रूल्स के अकॉर्डिंगली इसको कर रहे हैं। और माइक्रोमीटर वाले लेवल पर मेजरमेंट करना इट्स नॉट एन इजी टास्क। हमारे पास इतने प्रिसाइज मेजरिंग टूल्स नहीं है जो माइक्रोमीटर वाले लेवल पर जाके मेजरमेंट करे। माइक्रोमीटर वाले लेवल पे जाने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं? हम लोग एक अप्रॉक्स वैल्यू लेना स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट के लिए, अंदाजन वैल्यू लेना ज्यादा प्रीफर करते हैं। प्रीफर नहीं करते हैं, मजबूरी है, हम ह्यूमंस की लिमिटेशन है विजिबिलिटी की, उसकी वजह से हम माइक्रोमीटर स्केल पे जाते जाते हम थोड़े से अप्रॉक्स वैल्यू तक पहुंचना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, हाँ वो अलग बात है। अब लैब्स में बन रही हैं बड़े बड़े मेजरिंग डिवाइस बन रहे हैं जो लाइट की मदद से और ज्यादा प्रिसाइज कैलकुलेशन करते हैं, बट उसकी रीच आम आदमी के लिए नहीं है। तो आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मिलीमीटर स्केल, सेंटीमीटर स्केल ये बेस्ट है। ठीक है, टाइम के लिए सेकंड का स्केल हो गया आपके लिए, मास के लिए ग्राम का, किलोग्राम का स्केल सबसे बेस्ट होता है। तो उसी के अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर वैल्यूज मिल रही हैं। तो क्वेश्चंस के अंदर जो आपको वैल्यूज मिल रही हैं वो मेजर्ड वैल्यू है, तो उस मेजरमेंट को आपको देख के बताना है कि उसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। ठीक है, तो जो आपने देखा वो ये देखा कि भाई सारे जितने भी नॉन जीरो नंबर्स हैं वो यहां पर क्या आ रहे हैं, ऑब्जर्व करो। आप नेचर से कम्युनिकेट करना है। हमने देखा कि भाई मेजरमेंट के बाद आपका सिग्निफिकेंट डिजिट आता है, तो मेजरमेंट में आपकी जितनी भी प्रिसाइज वैल्यूज हैं, 3 ही नहीं वो 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपका स्केल कैसा है। ठीक है, तो भाई जितने आपके प्रिसाइज वैल्यू हैं वो, और एक अनप्रिसाइज वैल्यू, ठीक है, जितने भी आपके प्रिसाइज वैल्यू हैं वो प्लस लास्ट में जो एक अनप्रिसाइज वैल्यू होगा वो, इनको टोटल कर दो, ये आपके सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे। और इन नंबर्स को देखा जाए तो हम यहां पर क्लियरली ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि यहां पर ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, अब इसको ऐसे सोचो कि अभी हमने मेजरमेंट नहीं किया, आपके पास डेटा है। ठीक है, तो इस डेटा को अगर मैं देखूं तो यहां पर मेरे पास आ रहा है ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, लेकिन इसमें एक कैच है। ठीक है, ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, अगर रियलिटी का क्या है। ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक के लिए नहीं, अगर आपको बुक में ऐसे दिया गया है 15.4372, ठीक है, तो इट मींस यहां कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? फर्स्ट रूल के हिसाब से 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 डिजिट है। तो आपको यहां पर ये बात ध्यान से सुनना, आपको यहां पर ये मानना होगा कि भाई जिसने मेजरमेंट करी है उसने यहां तक प्रिसीजन के साथ किया है और ये अनप्रिसाइज वैल्यू है। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए, अगर आपको ये पता चल जाए रियलिटी, मतलब उस क्वेश्चन के अंदर कि जिसने ये मेजरमेंट करी है उसने मिलीमीटर स्केल यूज किया है जिसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है, तो आप झट से बोलोगे कि भाई यहां पर ये बंदा, अगर ये सेंटीमीटर में दिया है, ये बंदा यहीं तक प्रिसीजन के साथ कैलकुलेट कर सकता है, क्योंकि 15 सेंटीमीटर हो गया और 4 आपका मिलीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, 4 आपका मिलीमीटर में आ जाएगा और इसके बाद यहां से वैल्यू आपके अंदाजे से शुरू होनी स्टार्ट होगी। तो इन दोनों के कोई मायने नहीं है और यहां पर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में सिर्फ नंबर लिखा है तो ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, दैट्स इट। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपके में पूछा नहीं जाता है, लेकिन नॉलेज तो हमें सही लेनी चाहिए ना, लेकिन अगर आपको मैं ये कहूं कि क्वेश्चन है 17.3689429984, बट इसको यूज किया गया है वर्नियर स्केल से, तो वर्नियर से कैलकुलेट किया गया है। मैं नंबर ले लेता हूं 18.3642980243 सेंटीमीटर, और वर्नियर जो है 0.002 मिलीमीटर, मान लो मेरा वाला वर्नियर है। ठीक है, ये 0.002 मिलीमीटर तक कैलकुलेट कर पाता है। तो मैं जानता हूं कि भाई ये और ये यहां तक वो प्रिसाइज मेजरमेंट देगा। ठीक है, लेकिन यहां से एक अंदाजन वैल्यू ली गई है, तो इट मींस इन नंबर्स के कोई मायने नहीं है, ये सिर्फ आपको फॉल्स स्टेटमेंट कन्वे कर रहे हैं, क्योंकि यही आपका प्रिसाइज नहीं है तो ये आपके प्रिसाइज कैसे हो सकते हैं। इसलिए अगर सिर्फ ये क्वेश्चन है तो सिग्निफिकेंट डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। लेकिन अगर मैं लिख दूं कि ये मेजरमेंट है बट इट इज बीन कैलकुलेटेड, इट इज बीन मेजर्ड बाय वर्नियर कैलिपर, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, दैट्स इट।
आई गेस आपको लॉजिक अब पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। सिर्फ टेक्स्ट बुक के लिए ही नहीं, हम अपने आप को रियलिटी के लिए भी तैयार कर रहे हैं, तो रियलिटी के साथ समझना है हमें इसको। तो अब आप इस चीज के साथ कनेक्ट करोगे, ठीक है। अब इंजीनियर बनने जाओगे, कोई आपको ये मेजरमेंट पकड़ा देगा और लिखा होगा उसमें कि ये वर्नियर से कैलकुलेट किया गया है, तो आप समझ जाओगे कि भाई यहीं तक कैलकुलेशन, यहीं तक सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, ये फालतू में लिखे हुए हैं, इसका कोई मायने नहीं रखता है। यही है द कॉन्सेप्ट बिहाइंड सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो ये लॉजिक आपको समझ आ गया है। अब उसके बाद अब जो बुक में जितने भी रूल्स लिखे हुए हैं सारे आपको समझ आएंगे, ठीक है। तो भाई मेजरमेंट से सिग्निफिकेंट डिजिट निकाला जाता है, इसलिए अब आप यूनिट चेंज कर दो, फर्क नहीं पड़ता है, सिग्निफिकेंट डिजिट उतने ही रहेंगे। और यूनिट चेंज करा हमने, तो हमने देखा कि यार यहां पर, ठीक है, ये ऑल द जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर्स आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट, ठीक है। अब इसके लॉजिक को खुद सोचो यार, एक इंसान ने कैलकुलेट करा है 14.1403 सेंटीमीटर, ऐसे ले लो, थोड़ा सा और चलते हैं, 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो भाई जीरो आ गया ना बीच में, 1400 के बाद 1403 सेंटीमीटर तक वो प्रिसीजन से गया, तो इस जीरो की कोई मतलब नहीं है यहां पर, यहां सारा खेल जीरोस का ही होता है। लेकिन ये जीरो इज अ पार्ट ऑफ 1403 का, 1403 का पार्ट है, ये लेंथ को ही कन्वे कर रहा है, और यहां तक तो आप प्रिसाइज हो, ये एक अनप्रिसाइज नंबर है, तो इट मींस यहां पर सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होंगे, 5 होंगे, और जीरो उसमें सिग्निफिकेंट काउंट होगा। फील करके देखो, आपको समझ आ जाएगा। तो ऑल द जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, कितना सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अब यहां पर जीरो, ठीक है, जो जीरो आपके सिग्निफिकेंट डिजिट्स, जो नॉन जीरो नंबर्स हैं, जैसे यहां एग्जांपल देखो 238 लिखा हुआ है, इसके आगे जो जीरोस आते हैं वो इनसिग्निफिकेंट है, क्योंकि अगर आपको मेजरमेंट इस फॉर्म में दी गई है, ठीक है, मेजरमेंट इस फॉर्म में दी गई है, तो इट मींस उसने जरूरी नहीं कि मेजरमेंट इस फॉर्म में करी हो, मेजरमेंट उसने मिलीमीटर स्केल से करी हो या ग्राम स्केल, किलोग्राम स्केल से करा हो, उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया हो, ठीक है, इसलिए ये जीरोस आ रहे हैं। लेकिन इन जीरोस की वजह से मेरे कैलकुलेशन में, माफ करना, मेजरमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इनके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं हायर यूनिट में या लोअर यूनिट में, जिससे जीरोस आएंगे या जाएंगे, ठीक है, यही हो सकता है, या तो आगे बढ़ेंगे या पीछे बढ़ेंगे, लेकिन उन जीरोस की वजह से मेरा सिग्निफिकेंस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दैट इज वाई जो भी नॉन जीरो नंबर्स हैं उसके आगे अगर चाहे पॉइंट डेसिमल हो या ना हो, लेकिन उसके आगे अगर कोई जीरो लगा हुआ है तो वो इनसिग्निफिकेंट नंबर है। वो क्या है आपके लिए? इनसिग्निफिकेंट नंबर है। तो इस तरह के जीरोस जो आएंगे दोज आर इनसिग्निफिकेंट नंबर। याद मत करो, फील करो बस, ठीक है। और अगर अगर मेरा जैसे ये कैलकुलेशन है, ठीक है, 144200, ठीक है, अगेन ये जीरो यूनिट को चेंज करने की वजह से आया है, बट मेरी मेजरमेंट के लिए जो नंबर्स मेरे लिए मायने रखते हैं वो ये मायने रखता है और कुछ नहीं है, ठीक है। मेरे लिए जो नंबर्स मायने रखते हैं मेजरमेंट के लिए वो ये मायने रखता है। और हाँ, अगर पॉइंट को याद रखना, ठीक है, ये एक फ्यूचर के लिए, रियलिटी के लिए पार्ट है, ठीक है, कि अगर मैंने मेजरमेंट, अभी तो है नहीं ऐसा स्केल, ठीक है, माइक्रोमीटर स्केल से किया होता तो ये सिग्निफिकेंट होते, क्योंकि उस केस में ये पॉसिबिलिटी आती कि 144200, ठीक है, यहां तक आपने मेजरमेंट करी है, इत्तेफाक से वैल्यू 200 आई है, तो ये पॉसिबिलिटी पर डिपेंड करता है, आपकी मेजरमेंट पर डिपेंड करता है। बट एज ऑफ नाउ जो आपकी 11th ग्रेड है वहां पर आपको क्या कहते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, इन्हीं स्केल्स की मेजरमेंट की वैल्यूज दी जाती है, इसलिए ये आपका एक ट्रांसफॉर्म्ड नंबर है। दैट इज वाई यहां पर माइक्रोमीटर में अगर ये है, ठीक है, या फिर आपको इन जनरल ये मान के चलना है, ठीक है, कि जीरोस अगर आपके नॉन जीरो नंबर्स के बाद आते हैं, ठीक है, डेसिमल से पहले, ठीक है, डेसिमल नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहां पर ध्यान से समझना, अगर डेसिमल आके 00 आ गया तब कहानी बदल जाएगी, ठीक है, वो अभी मैं बताऊंगा। डेसिमल नहीं होगा, जैसे यहां पर है, ठीक है, अगर डेसिमल नहीं है, हाँ चलो मिल गया सॉल्यूशन, मेरे को बात समझ आ गई, ठीक है, अगर डेसिमल नहीं दिया है इट मींस ये मेजरमेंट माइक्रो स्केल पे नहीं की गई है, मेजरमेंट आपकी सेंटीमीटर या किसी और स्केल पे की गई है, ये ट्रांसफॉर्म्ड है। अगर डेसिमल दिया गया है, देखो अगर आप माइक्रोमीटर स्केल से कर रहे हो तो ऑब्वियसली इस लेवल तक तो आप प्रिसाइज मेजरमेंट करोगे, क्योंकि स्केल ही माइक्रोमीटर है, तो उसके बाद पॉइंट लगा के एक नंबर तो दोगे ही ना आप, कोई ना कोई नंबर तो एक अंदाजे से दोगे ही ना कि हाँ अंदाजन ये यहां तक है, तो उसके बाद पॉइंट आ जाता। सो इट मींस कि अगर डेसिमल एब्सेंट है, ठीक है, डेसिमल एब्सेंट है, तो उस केस में ए जीरोस आपके लिए क्या हो जाएंगे? इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे, ठीक है। सो ट्रेलिंग जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट विदाउट डेसिमल, ठीक है, लॉजिक समझ आया? ट्रेलिंग जीरोस जो बाद में आते हैं आपके जीरोस विदाउट डेसिमल। सो जैसा कि मैंने कहा था कि हाँ, अगर आपके पास आपने माइक्रोमीटर से मेजरमेंट करी होती, माइक्रोमीटर स्केल से मेजरमेंट करी होती, तो हो सकता है ये सिग्निफिकेंट होते, ठीक है, लेकिन उसके लिए अगर भाई मैं यहां तक प्रिसाइज,
अब मिलीमीटर स्केल है तो 1 मिलीमीटर और 10 मिलीमीटर वो प्रिसाइसली मेजर कर सकता है, 100 मिलीमीटर वो प्रिसाइसली मेजर कर सकता है। तो मैं सिर्फ 100 थोड़ी लिखूंगा, मैं पॉइंट में उसके बाद जो अंदाजन वैल्यू होगी, ठीक है, वो शो करूंगा। अगर जीरो होगा तो मैं जीरो शो करूंगा पॉइंट के बाद। ये मेजरमेंट के रूल्स हैं, ठीक है, क्योंकि एरर तो हमेशा रहता है, तो प्लस माइनस आपका लगा रहता है। तो अनप्रिसाइज वैल्यू कौन सी होगी? पॉइंट के बाद जो जीरो आएगा वो अनप्रिसाइज होगी। और इस केस में खुद सोचो कि ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है और ये भी सिग्निफिकेंट है। दैट इज वाई आपका देखो अगला जो पांचवा रूल बना है, ट्रेलिंग जीरोज आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। तो लॉजिक को पूरी बातें जो अभी तक हमने करी है ना, उसको एक बार घुमा के देखो, ठीक है। वो घुमा के ये देखा कि यार हर रूल एक ही चीज को चीख चीख कर बोल रहा है, और वो रूल क्या है? उस रूल में आपको बस अब देखो, अब क्लियरली आपको समझ आ जाएगा। और वो रूल ये है कि भाई सिग्निफिकेंट नंबर मेजरमेंट के बाद आते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई नंबर आएगा जैसे कि 23600, ठीक है, ये नंबर अगर आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है तो इट मींस ये, और इसके पीछे मान लो लिखा हुआ है माइक्रोमीटर, ठीक है। अगर ये माइक्रोमीटर स्केल से मेजर किया गया होता तो यहां पर आंसर आता 23600 पॉइंट, ठीक है, 1 भी हो सकता है, ठीक है, 23600.0 भी हो सकता है, 23600.3 भी हो सकता है, ठीक है। जो भी मेजरमेंट हो वो उस तरीके से होगी। लेकिन पॉइंट जो समझने वाला है, अगर माइक्रोमीटर स्केल से मेजर किया होता तो डेसिमल भी आता और उसके बाद का एक नंबर भी आता, क्योंकि जिस स्केल से आप मेजर करते हो उस वैल्यू तक तो आप प्रिसाइस ही हो ना। अगर मैं कहूं कि मैं इधर इंच स्केल है ऊपर की तरफ, यहां पर इंच स्केल है, तो इंच स्केल में मैं 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, सिमिलरली माइक्रोमीटर अगर स्केल होता मेरे पास तो 1 माइक्रोमीटर, 2 माइक्रोमीटर, 3 माइक्रोमीटर मैं प्रिसाइसली मेजरमेंट कर पाता है। यस और नो? प्रिसाइसली मेजरमेंट कर पाता, तो मैं पॉइंट के बाद एक अनप्रिसाइज डेटा देता ही देता, क्योंकि यहां तक एक अनप्रिसाइज नंबर मेरे पास क्या होता है? मेरा सिग्निफिकेंट फिगर होता है। तो अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन इस तरह आएगी तो इट मींस कि मैंने उसी स्केल से मेजरमेंट करी है। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन इस तरह आएगी विदाउट एनी डेसिमल, इट मींस से किसी और स्केल पर मेजर किया गया है और इसको ट्रांसफॉर्म किया गया है, कन्वर्ट किया गया है इस यूनिट के लिए, इसलिए इन जीरोस के कोई मायने नहीं है। सो 23600 कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हुए? 3, ठीक है। 23600.0 कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हुए? पॉइंट लगाते ही, यानी कि उसी स्केल से मेजर किया गया है। 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए। तो ये देखो, ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है, क्योंकि आपने यहां तक मेजरमेंट करी है, ठीक है, आपने यहां पर मेजरमेंट करी है। तो एक बार लास्ट वाले पॉइंट को समझने से पहले सारी चीज हम लोग एक शॉट में देख लेते हैं, ठीक है। और वो क्या है? वो ये है कि भाई आपको सिग्निफिकेंट डिजिट्स कैसे कैलकुलेट करने हैं? मेजरमेंट से आपका, पहले आप मेजर करते हो फिर सिग्निफिकेंट डिजिट्स आते हैं, बट आपके पास यहां पर चीजें सवालों के फॉर्म में आएंगी, ठीक है। तो मैं यहां पे नंबर लेता हूं 0.021, ठीक है, ये मैंने एक पार्ट ले लिया, और फिर मैं लेता हूं 21.03, ठीक है, 21.00, ठीक है, 2100, ठीक है, और क्या लूं मैं नंबर, ठीक है, 0.000237 ठीक है, इस तरह से मैंने लिया। तो अब यहां पर हम काउंट करते हैं कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं। तो ऑब्वियसली देखो, पॉइंट से कैलकुलेट किया गया है, आपको ये एज अ डेटा दिया गया है, तो आप ये मान के चलोगे कि भाई लास्ट डिजिट आपकी क्या है? अनप्रिसाइज है, बाकी उससे आगे वाली आपकी प्रिसाइज मेजरमेंट है, ठीक है। तो ये जो मेजरमेंट है, इसके आगे वाले जीरो जो हैं, जो नॉन जीरो नंबर है उसके आगे वाले जो जीरोज हैं, ये इनसिग्निफिकेंट है। तो यहां कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए? 2, ठीक है। यहां पर देखते हैं सिग्निफिकेंट, ये अनप्रिसाइज है, लेकिन ये आपका प्रिसाइज है। 21.0 तक ये प्रिसाइज था, यानी कि खुद सोचो कि भाई ये मेजरमेंट कहां रही होगी। अगर मैं स्केल पे लूं तो ये 21 होगा, और इसके आगे जो अगली लाइन होगी वो 21.1 होगी। ये लाइन एग्जैक्टली इसको टच कर रही होगी, ठीक है, और हल्का सा, बहुत हल्का सा बाहर निकल रही होगी, इसलिए आपने 3 लगा दिया। तो ये अनप्रिसाइज है, ये प्रिसाइज है। इट मींस यहां तक आप प्रिसाइज चल रहे हो, ये अनप्रिसाइज है। तो यहां पर सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं? 4। 210 भी आपका प्रिसाइज है, 3 आपका नॉट प्रिसाइज नंबर है, इसलिए आपके सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए 4। अब इसकी बारी करते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली आप देखो कि आपने यहां पर 21.0 तक तो आपने प्रिसीजन के साथ देख लिया कि हाँ भाई 21.0 पे एकदम प्रिसाइसली लाइन जो है ना, वो एग्जैक्टली 21 पे आके रुकी है ना, बिल्कुल इधर दिख रही है ना बिल्कुल इधर दिख रही है। तो आपने यहां 3 डिजिट्स तक तो प्रिसीजन से बता दिया कि भाई एग्जैक्ट है, लेकिन क्योंकि ना वो इधर दिख रही है ना इधर दिख रही है, एक अनप्रिसाइज नंबर लगा दिया 0। हो सकता है कि बहुत छोटा सा वो आगे हो, लेकिन आपकी कैपेबिलिटी से बाहर है, आपने 0 लगा दिया, तो यहां पर भी सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए 4, ठीक है। और यहां पर आते हैं, ठीक है, क्योंकि पॉइंट नहीं है, पॉइंट नहीं है। देखो यहां पर आप प्रिसीजन, यहां पे भी 21 ही मेजर किया ना, 2 जीरोस लिए तो आपके पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, बट ये कन्वर्टेड नंबर है, क्योंकि यहां पे मेजरमेंट 21 की गई होगी, उसके बाद इसको कन्वर्ट किया गया होगा, इसलिए ये जीरोस आए हैं। क्योंकि अगर आप इस स्केल से, मान लो ये किलोमीटर है,
तो अगर आपने किलोमीटर स्केल पे मेजर किया होता तो आप इसको ऐसे नहीं लिखते, आप लिखते 2100 किलोमीटर पॉइंट, थोड़ा बहुत तो आगे पीछे होता, और अगर एग्जैक्ट 21 किलोमीटर पे 2100 किलोमीटर पे वो रुका होता तो आप लिख देते 0 किलोमीटर। अगर आप ऐसे लिखते तो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट डिजिट होते, बट क्योंकि डेसिमल नहीं है इसलिए यहां पर इन जीरोस के कोई मायने नहीं है, तो सिर्फ यहां पर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है। अगेन यहां पर इन जीरोस का कोई मायने नहीं है, यहां पर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, दैट्स इट। ठीक है, सो यहां पर अब आप इन लॉजिक्स को समझ सकते हो कि भाई नॉन जीरो नंबर्स के आगे जितने भी जीरोस होंगे, चाहे डेसिमल हो चाहे ना हो, वो इनसिग्निफिकेंट है। ठीक है, बिना डेसिमल के नॉन जीरो नंबर्स के पीछे जो भी आपके जीरोस होंगे वो इनसिग्निफिकेंट है। क्यों है ये हम समझ गए, लेकिन डेसिमल के बाद अगर जीरोस दिए हुए हैं तो ये क्यों दिए हैं, क्योंकि आपने उसी स्केल से मेजरमेंट करी है, दैट इज वाई वो नंबर्स आपके लिए सिग्निफिकेंट, वो जीरोस आपके लिए सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। और दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में जो जीरो आता है, या दो सिग्निफिकेंट नंबर्स के बीच में जो जीरो आता है, वो आपके लिए सिग्निफिकेंट होता है। अगेन यहां पर ये और ये एग्जांपल तो सेम ही है, तो हम सिग्निफिकेंट नंबर्स की क्या कहते हैं कहानी को पूरा का पूरा हम समझ चुके हैं। ठीक है अब यहां पर एक आता है आपका साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन जैसे कि फॉर एग्जांपल 23 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -6, ठीक है, या 2.37 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8, ठीक है, या फिर हो जाएगा 0.190, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 19, ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं 19.36 इंटू 10 टू द पावर -15। ठीक है, ऐसे केसेस में जो ये 10 टू द पावर -6 है, 10 टू द पावर 8 है, 10 टू द पावर 19 है, 10 टू द पावर -15 है, ये किसका रोल निभा रहे हैं, बस उन रोल्स को देखो। ठीक है, उन रोल को देखो। 10 टू द पावर -6 है तो बेसिकली ये क्या बना देगा, 23 को आप 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 3 2 0 0 0 0.0। ठीक है, अब आप खुद बताओ यहां कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 2, यानी कि इससे कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट। आप 23 को देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, और इस रिजल्ट में देखो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, 2। ठीक है, अब यहां पर आते 237 इंटू 10 टू द पावर 8, तो ये बन जाएगा 237 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब आप बताओ यहां कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, आपका आंसर है 3, क्योंकि ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सिमिलरली आप इसको करके देख लो। ठीक है, इसको करके देख लो, लेकिन यहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, इसीलिए मैंने एग्जांपल लिया है। ठीक है, और वो क्या रखना होगा, ठीक है, जब आप इसको ट्रांसफॉर्म करोगे, ठीक है, तो आपको लगेगा कि यार यहां पर जैसे वैसे 10 टू द पावर 19 तो मुझे बहुत सारे जीरोस लगाने पड़ेंगे, मैं यहां पर लेता हूं इसको 5 लेता हूं। ठीक है, 5 लेता हूं तो ये बनेगा 1901234 5। ठीक है, लेकिन अपनी मेजरमेंट तो मैंने इस स्केल पर करी है, तो यहां पर ऑलरेडी आप देख लो कि भाई 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं यहां पर, तो यहां पर प्रिसीजन यहां तक है मेरे पास। ठीक है, प्रिसीजन 2 डिजिट की है, जो ये तीसरा जीरो है ये अनप्रिसाइज है, माफ करना। ठीक है, प्रिसीजन यहां तक नहीं है, प्रिसीजन यहां तक है, बट जहां तक प्रिसीजन है +1 अनप्रिसाइज नंबर, ये आपके सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे, 3 होंगे। हो सकता है ये 1 हो सकता है ये 2 हो सकता है, ठीक है, 4 हो, इसलिए यहां पर सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, 3। तो मेजर्ड वैल्यू को ध्यान रख के करना है। ठीक है, तो लेकिन यहां पर जो आपने ऑब्जर्वेशन करी, उस ऑब्जर्वेशन को ध्यान दे। अब 10 टू द पावर -15 है, डिवीजन में आएगा, यहाँ पे 0.00 बढ़ जाएंगे, तो सिग्निफिकेंट डिजिट यहाँ पर 4 ही रहेंगे। तो अब ऑब्जर्व करो कि यार अगर 10 टू द पावर -6 था, 8 था, 5 था, -15 था, लेकिन सिग्निफिकेंट डिजिट सिर्फ आगे वाले नंबर्स ही थे, यानी कि ये जो साइंटिफिक नोटेशन में 10 टू द पावर ए होता है, ये बिल्कुल भी सिग्निफिकेंट नहीं है, ये वही जीरो वाले काम कर रहा है। ठीक है, आगे जो जीरो होते हैं या ट्रेलिंग जीरोस विदाउट डेसिमल बनते हैं, ये सिर्फ वही क्रिएट करेंगे और कुछ नहीं, इसलिए ये भी क्या हो गए आपके इनसिग्निफिकेंट। इसको हम अलग रूल की तरह याद करते हैं। ठीक है, अलग रूल थोड़ी है, जो आप पढ़ चुके हो वही चीज है, यानी कि जो आपने ऑब्जर्व किया है ये एग्जैक्टली वही चीज है। ठीक है, तो देखो इनसिग्निफिकेंट ये क्यों होते हैं ये हमें पता चल गया। और अब आता है आपका लास्ट पार्ट, जो कि है आपके लिए, ठीक है, प्योर नंबर्स एंड कांस्टेंट। ठीक है, प्योर नंबर, जैसे कि प्योर नंबर को आप ऐसे समझो, 1 दर्जन केला। ठीक है, 1 दर्जन केला में क्वांटिटी कितनी हुई, 12। ठीक है, ये 12.1 नहीं हो सकता, ये 11.9 नहीं हो सकता है। ठीक है, ये 12.1 नहीं होगा, ये 11.9 नहीं होगा, ये एग्जैक्टली 12 है। जब ऐसे प्योर नंबर्स आते हैं आपके पास, ठीक है, मतलब फिक्स नंबर हो, तो उन्हीं को बोलते हैं हम लोग प्योर नंबर्स। और अब आप चाहो तो लिख सकते हो 12.0, 12.00000, बट रहेगा ये 12 ही। तो ये जीरोस आप बढ़ाते जाओ, आप अपनी प्रिसीजन को इंफिनिटी तक ले जाओ। आप प्रिसीजन चाहते हो ना, आप मेजरमेंट में क्या चाहते हो, प्रिसीजन, और जितने आपके प्रिसाइज नंबर होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट हैं, यस और
यस और नो, यही हमने सीखा है। तो भाई यहां पर आप जीरोस बढ़ाते जाओ, इन्फिनिटी तक बढ़ाते जाओ जीरोस, तब भी आप प्रिसाइस ही रहने वाले हो, क्योंकि ये एक प्योर नंबर है। इसलिए प्योर नंबर्स का सिग्निफिकेंट नंबर कितना होता है? इन्फिनिटी। सिमिलरली कॉन्स्टेंट्स भी आपके प्योर नंबर होते हैं, भाई नाम में ही छुपा है आई एम अ कॉन्स्टेंट। अब कॉन्स्टेंट हो सकता है 3.1468 जैसे पाई हो गया आपका, या ई की वैल्यू हो गई, एवोगैड्रो नंबर हो गया, ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, लेकिन नाम में छुपा हुआ है कांस्टेंट। हम लोगों ने अभी तक उसकी प्रिसाइस वैल्यू भले ना ढूंढी हो, बट वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम ढूंढ रहे हैं उसकी प्रिसाइस वैल्यू, लेकिन है तो वो एक कांस्टेंट ही, है तो वो एक कांस्टेंट ही, और कांस्टेंट में भी आपका कांस्टेंट भी आपका एक प्योर वैल्यू की तरह हुआ, जो वेरी ही नहीं करेगा, जो चेंज ही नहीं होगा। इसलिए प्योर नंबर एंड कांस्टेंट हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर्स, ठीक है। तो प्योर नंबर एंड कांस्टेंट्स हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर। बस देखो लॉजिक यहां पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब 4-5 क्वेश्चंस देख लेते हैं इस पे, क्योंकि इसके क्वेश्चंस में कोई टफनेस नहीं है और आप इसको फटाफट कर लोगे, ठीक है, आप इसको फटाफट समझ जाओगे। तो यहां पर हम लेते हैं, एक पार्ट लेते हैं, ठीक है, 120, एक पार्ट लेते हैं हम 120.0, एक लेते हैं हम 0.00120, ठीक है, एक लेते हैं हम 0.0012, ठीक है। फिर हम लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, 12.0 इंटू 10⁻³ ठीक है, 10⁻³ फिर हम लेते हैं यहाँ पर 12.36 इंटू 10⁻⁹ ठीक है। एक नंबर लेते हैं हम, और वो ले लेते हैं हम पाई, एक नंबर ले लेते हैं हम ई, ठीक है, एक नंबर ले लेते हैं हम 3, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि भाई इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे। तो ऑब्वियसली 120 है, लास्ट में 0 है, बिना डेसिमल के इनसिग्निफिकेंट हो गया, तो यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, ठीक है। बट ये पॉइंट है, यानी कि इस स्केल पे मेजरमेंट की गई होगी। ये आपकी लास्ट वाला 0 अनप्रिसाइज है, बाकी आगे वाले आपके प्रिसाइज हैं। तो प्रिसाइज प्लस 1 अनप्रिसाइज, यहाँ पर टोटल हो गए 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। यहाँ पर चलते हैं, नंबर्स के आगे वाले जितने भी जीरो है, नॉन जीरो नंबर के आगे जितने भी जीरो होंगे वो इनसिग्निफिकेंट नंबर हैं। तो यहां पर डेसिमल के बाद जो जीरो आएगा और नंबर्स के बाद वो आपके सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहां पर 120 यानी कि 1-2 तक तो आप प्रिसाइज हो, 0 आपका अनप्रिसाइज है, इसलिए आपके पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ गए, ठीक है। इसमें देखा जाए तो ये आगे वाले जीरोस हैं, तो यहां पर 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स हो गए। इसका कोई मतलब नहीं है। 12.0 यानी मेजरमेंट में जो स्केल यूज किया गया है वो 12 के बाद एक अनप्रिसाइज वैल्यू दे रहा है, 12 तक वो प्रिसाइज है, इसलिए यहां पर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। यहां पर सिमिलरली इसका कोई मायने नहीं है, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है। कांस्टेंट, कांस्टेंट, प्योर नंबर, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं। तो ये जो जीरोस की कहानी थी ये आपको समझ आई होगी। आपको ये रूल्स तो समझ आए ही होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात, इन रूल्स के पीछे का रीजन मेजरमेंट है, ठीक है। आपको क्वेश्चंस इस तरह से आएंगे, लेकिन इस तरह से आएंगे तो आप कैसे पहचानोगे, कैसे समझोगे कि क्या करना है, रूल्स को कैसे अप्लाई करना है, वो चीज भी आपको समझ आ गई होगी। क्योंकि देखो यहां पर इस वीडियो को मैं छोटा बना सकता था, सिंपल आपको ये 5 रूल याद करवाता, बेटा ये याद कर लो, क्वेश्चंस में तो कोई बड़ा काम नहीं है। लेकिन हम रियलिटी के लिए प्रिपेयर होंगे नहीं होंगे, आगे चल के हम वही जो मैंने वर्नियर वाला एग्जांपल दिया था कि मान लो 2.367489 आपको एक डेटा शीट में किसी ने उठा के दे दिया और उसने उसी डेटा शीट में लिखा कैलकुलेटेड फ्रॉम वर्नियर। तो आप उन सारे नंबर्स को अगर सिग्निफिकेंट मानोगे तो आप फॉल्स नंबर्स के साथ कैलकुलेशन कर रहे हो, जिससे आपकी कैलकुलेशन खुद एक इनसिग्निफिकेंट कैलकुलेशन बन जाएगी। दैट इज वाई यू शुड नो कि इसका एक्चुअल पर्पस क्या था। पहले मेजरमेंट आएगा, उसके बाद सिग्निफिकेंट नंबर्स आएगा, ठीक है। और हम लोग मेजरमेंट को इग्नोर करके सिग्निफिकेंट नंबर्स को पढ़ते हैं। दैट इज वाई इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही। इस पार्ट को आप अपने आप सेल्फ स्टडी करो एक बार, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन सिग्निफिकेंट नंबर्स के साथ कैसे करना है वो देखेंगे, ठीक है। मैं चाहूं तो इसी लेक्चर में उसको कंडक्ट कर सकता हूं, बट मैं चाहता हूं पहले आप इसको खुद फील करो, ठीक है। सिर्फ सुनोगे तो भूल जाओगे, आपको अब इसको सेल्फ स्टडी करनी ही करनी है। एक बार इसको सेल्फ स्टडी कर लो, उसके बाद देखो आप इसके साथ अच्छे तौर पे कनेक्ट हो जाओगे। और जब एक बार आप बहुत अच्छे से कनेक्ट हो गए, उसके बाद अगला वाला पार्ट और जो आएगा वो तो कुछ भी नहीं है आप लोगों के लिए, उसको आप चुटकी बजा के समझ जाओगे। ये भी कोई मुश्किल चीज नहीं है। ये मुश्किल तब है जब आप सिर्फ ये हिस्सा पढ़ते हो, ये आसान तब है जब आप इसको समझते हो, ठीक है। हर चीज जब समझ में आ गई तो बार बार करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो इसलिए एक इतने चीज को पढ़ के बार बार इसको पढ़ना पड़े आपको मजबूरन, और आप सिर्फ एग्जाम्स के लिए पढ़ो, अपनी लाइफ में नॉलेज के लिए ना पढ़ पाओ, इससे बुरी बात और क्या होगी। इसलिए इस जो चीज मैंने आपको आज के लेक्चर में बताई है, इस चीज को एक बार सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ टॉक करो अपने आप से, और लॉजिकली सोचो उसके बारे में। मेजरमेंट के नजरिए से सिग्निफिकेंट डिजिट को देखो, आपका काम खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये बहुत आसान है, हर चीज को सही डायरेक्शन में देखना है हमें, और कुछ नहीं करना है। सही डायरेक्शन में अगर हमने देख लिया तो सारी चीजें आसान
आसान है। 11 12 आपकी 1% भी मुश्किल नहीं है, ये उतनी ही आसान है जितनी आज के टाइम पे अगर मैं आपको कहूं कि चौथी क्लास की मैथ पढ़नी है आपको, तो आप कहोगे ये तो बहुत आसान है। क्यों आसान है पता है चौथी क्लास की मैथ? क्योंकि चौथी क्लास में आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन करते हो, लेकिन वहां पर आप क्यों कर पाते हो उसको इतने प्रिसीजन के साथ? बिकॉज यू नो द राइट पाथ, यू नो द राइट डायरेक्शन टू डू दैट। और 11 12 में आपको दिन रात एक करके, ठीक है, बस क्वेश्चंस नहीं करने हैं, दिन रात एक करो, अपने सपने के लिए करो, लेकिन सही डायरेक्शन में करो ताकि आपके पास वक्त भी हो, ठीक है, और आप खुश भी रहो। जब हमारे को चीजें समझ आएंगी, स्ट्रेस नहीं होगा, तो हम सही डायरेक्शन में ही तो बढ़ेंगे। और जब हम सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, स्ट्रेस नहीं है, तो हम खुद ब खुद क्यूरियस होंगे इस चीज को करने के लिए। फिजिक्स में मैंने क्या कहा है, रियलिटी को देखो। मोस्टली बच्चे साइंस लेने के बाद अपने ड्रीम को क्विट कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब गलत डायरेक्शन में जाके किसी का भला हो ही नहीं रहा है, ठीक है। 10 लाख बच्चे जेई का पेपर दे रहे हैं, लेकिन 2 या 3% बच्चे ही 100 नंबर का आंकड़ा पार कर पा रहे हैं। इसका मतलब कुछ तो गलत है ना। हम एक रेस तो दौड़ रहे हैं, लेकिन रेस किस डायरेक्शन में दौड़नी है यही नहीं पता है। हम बस क्वेश्चंस की रेस में लगे हुए हैं, नॉलेज की रेस में उतरो। और सच बता रहा हूं, आपको रेस करने की जरूरत ही नहीं होगी, आप एक लीग से आगे ही निकल जाओगे, ठीक है। इसलिए चीजों को राइट डायरेक्शन में स्टडी करो और राइट नॉलेज को स्प्रेड करने में हमारी हेल्प भी करो। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लोगों को एप्लीकेशंस पर लेकर आओ, यूट्यूब चैनल से जुड़ो हमारे साथ। जितना जुड़ोगे उतने ज्यादा लोग सही डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे और हमारे देश को एक बहुत ही बड़ा बूस्ट मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। बिकॉज मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो नॉलेज मैं दे रहा हूं वो 100% एक्यूरेट है, हो सकता है इनमें भी फ्लॉज हो, बट अपनी तरफ से मेरी पूरी कोशिश रहेगी हमेशा कि मैं आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं। जब तक मैं खुद सेटिस्फाई नहीं होता हूं किसी चीज से, मैं उसकी वीडियो नहीं बनाता हूं, ठीक है। तो मैं फुल्ली सेटिस्फाई होने के बाद ही वीडियो बनाता हूं। कभी कभी वीडियो बनाने के बाद भी मुझे लगता है कि काश मैं ये डाल देता, काश वो डाल देता, ठीक है। ये बनाने से पहले भी आता है मन में, बनाने के बाद भी आता है मन में, ठीक है। तो इससे क्या होता है, वीडियो की थोड़ी सी लेंथ बड़ी होती है, बट वो लेंथ चाहे कुछ भी हो, है तो आपकी 40 से 45 मिनट की ही होगी, लेकिन उस 40 से 45 मिनट में आपको प्योर जितना हो सके उतना एफिशिएंट नॉलेज देने के ही प्रयास रहेगा, और कुछ नहीं, ठीक है। तो जोड़ो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्टेम वेदास के साथ जोड़ो। हम एक कम्युनिटी बनाएंगे जहां पर द राइट वे ऑफ एजुकेशन के लिए डायरेक्शन को इतना ज्यादा ओपन कर दिया जाए ना सारी दुनिया के लिए, कि सबको पता हो कि जिस रेस में आप दौड़ रहे हो, लेकिन दौड़ना कहां है, वो जो एंडिंग पॉइंट है वो है कहां पर, वो डायरेक्शन हमको सारी दुनिया के लिए अवेलेबल करानी है, ठीक है। इसमें आप टीचर्स भी जुड़ सकते हो मेरे साथ, बच्चों भी जुड़ो, लेकिन इस चीज को जोड़ो, ठीक है। यही से हम लोगों की कम्युनिटी बनेगी। हम लोगों को डाउट्स चाहिए, लेकिन वो डाउट्स नहीं जो किताबों में क्वेश्चंस हैं, वो डाउट्स जो एक थिंकर सोचता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, कैसे आप साबित कर सकते हो कि जो ये सब कुछ बना है ये कुछ नहीं से बना होगा, ठीक है। इस तरह के सवाल पूछने वालों की एक भीड़ पैदा करनी है इस देश में। क्योंकि जब क्यूरियोसिटी होती है ना, तो आपको ये बोलना नहीं पड़ेगा कि आप दिन रात एक करके मेहनत करो, क्योंकि क्यूरियोसिटी इंसान को ड्राइव करती है। याद रखो, जब तक आपको बोलना पड़ रहा है ना कि पढ़ाई करो, इसका मतलब आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है। अगर आप खुद ही पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब आपको किसी से पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। यह भी एक सत्य है। सत्य पता क्या है, इस दुनिया में जितने महान लोग हुए हैं, उनको तो वो चीज कोई पढ़ा ही नहीं पाया ना जो उस चीज को उन्होंने ढूंढा है। इट मीन्स कि राइट चीज, फिजिक्स का पहला नियम क्या कहता है कि आप दुनिया के लॉस को ढूंढो। तो हम पहले अपने सराउंडिंग में देख लो कि जो सक्सेसफुल लोग हैं वो जिन चीजों को डिस्कवर करते हैं वो ना किताबों में मिलेगा ना गूगल पे मिलेगा। तो इसका मतलब उन्होंने वो खुद ढूंढा है, सेल्फ लर्निंग से ढूंढा है, सेल्फ बिल्डअप के साथ ढूंढा है। तो ऑल वी नीड टू लर्न इज टू हाउ टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट, दैट्स इट। सिर्फ सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। हमारा काम यहां पर खुद ब खुद होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यूरियोसिटी हमारी फ्यूल बनेगी ना, तो हमें रोकने वाला कोई नहीं होगा। और ये सत्य है, फिजिक्स की दुनिया, यानी कि ये सारी दुनिया ही फिजिक्स की दुनिया है। और इस दुनिया में सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफी उठा के देख लो, यही हुआ है उनके साथ, ठीक है। और हम रेस दौड़ रहे हैं भाई, रेस जीतने के लिए दौड़ो ना, सेल्फ डिपेंडेंट बनो, ठीक है। राइट डायरेक्शन में पढ़ाई करो, साइंस की दुनिया का राइट डायरेक्शन, व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज मैथ्स की वीडियोस में मैं आपको बता ही चुका हूं। अभी फिर बताने जाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। आपका ज्यादा टाइम लिया उसके लिए माफी चाहूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।